जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी का एग्जाम कब होगा, और दूसरी बड़ी बात हम ये करेंगे कि आखिर आप सभी अगर इन पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपका भी हो सकता है फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट। किस कारण से होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप सभी को फी लास्ट पेमेंट मतलब फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी आप सबको यहाँ पे बता दी गई थी। अगर आप सभी इसको कर चुके हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर बोला गया था कि 20 तारीख तक लास्ट डेट रहने वाली है फी पेमेंट करने का। ठीक है, तो आप सभी इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। तो अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए फॉर्म को भर दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप फटाफट यहाँ पे एक बार लॉगिन हो जाइए, और लॉगिन होने के बाद मतलब अपने अकाउंट में एक बार लॉगिन हो जाइए, और लॉगिन होने के बाद आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, और यहाँ पे पोस्ट नेम वगैरह आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिए, और यहाँ पर आप सभी अप्लीकेशन स्टेटस भी एक बार चेक कर लीजिए क्या दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अभी भी मॉडिफाई का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन है। आप भी अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दिया है तो आप अभी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो भी आप सभी आरपीएफ की साइट पर आकर एक बार अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाइए, और आप भी एक बार देख लीजिए क्या आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे सक्सेस बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। ये चीज़ें आप सभी एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मैं एक बात यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई की जो डेट है वो खत्म हो चुकी है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कोई भी इंटरफेस यहाँ पे सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए फॉर्म भर दिए हैं तो आप सभी का एग्जाम यहाँ पे डिले नहीं होगा। आप मेरी बात को नज़रअंदाज अगर करेंगे तो आपके ऊपर ही पड़ने वाला सारा चीज़। ठीक है, आपका एग्जाम डिले नहीं होगा। भले यहाँ पे एएलपी की वैकेंसी आ रखी है, टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे आरपीएफ का एग्जाम यहाँ पे डिले नहीं होगा। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई के लिए फॉर्म भरे हैं तो तैयारी पे आप सभी जोड़ दीजिए। अब आप सबका तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको समय नहीं है। आपके एग्जाम में 220 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबर का रहने वाला है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, जिससे आप सभी यहाँ पर तुक्का भी नहीं लगा सकते। 50 क्वेश्चन सिर्फ आप सभी का जीके का आएगा, 50 क्वेश्चन आप सभी का रेलवे का जीके और जीएस आएगा, जिसे कर पाना बहुत ही मुश्किल है बच्चों के लिए। ठीक है, और इसी से कट ऑफ यहाँ पे कम देखने को मिलता है। मैथ का यहाँ पे बात करें तो मैथ का यहाँ पे आप सभी का कितना क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 35 क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे रीजनिंग का आता है। ठीक है, रीजनिंग का तो मैथ और रीजनिंग जो बच्चा पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर कर चुका है वो यहाँ पे कर डालेगा। लेकिन रेलवे का जीके जीएस के लिए बहुत सारा बच्चा परेशान होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस बार आप सभी का सपना है कि आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 में सिलेक्शन पाना है तो रेलवे के ही जीके जीएस के मतलब सिलेक्शन प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्न को लेकर पढ़ते हैं, ये प्रश्न पहले ही यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं कि आरपीएफ रेलवे में आप सभी को बात करें तो रेलवे के लिए जीके जीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें आप सभी को जीके जीएस मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं। देखिए आप सबको बता दें कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। 120 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, इसमें वैकेंसी भी कम है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बता दें कि जीके जीएस मैथ रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ चुके हैं, जिसमें आप सभी को कुल 500 प्रश्नों का संग्रह दिया जाएगा। कुल 500 इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को मिलने वाले हैं, जो कि आज के कंपटीशन लेवल को देखते हुए इन क्वेश्चन को यहाँ पे तैयार किया गया है। अगर आप इसे लेकर पढ़ते हैं तो आप भी सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें आपको पिछले साल के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यह सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 49 रुपए में। सिर्फ 49 रुपए में आप सभी को यहाँ पे रेलवे के जीके जीएस के आपको यहाँ पे 300 से 400 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैथ जीके जीएस सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है, चिंता आपको नहीं करना है। संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ पे बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन है, और बहुत ही मुश्किल के बाद यहाँ पे इन 500 क्वेश्चन को अलग किया गया है। अगर आप भी इसे 49 और 50 रुपए की लालच न करते हुए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको QR कोड दिख रहा होगा, आप सभी इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है। टीम आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ जस्ट प्रोवाइड करा देगी। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, पेमेंट कर देना, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर भेज देना है। टीम आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। 100% शुद्धता के साथ काम हो रहा है। अगर QR कोड नहीं चल रहा है तो यहाँ पर देखिए UPI ID दिया गया है, आप सभी इससे भी आप सभी पेमेंट कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको यहाँ पे जस्ट मिल जाएगा। चिंता नहीं करना है, आरपीएफ नई भर्ती 2024 के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को यहाँ पे तैयार किया गया है, और इंपॉर्टेंट रेलवे के ही
जीके जीएस के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। आपको बता दें मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, और अगर आप सभी इसे पढ़कर अपनी तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी यहाँ पे बेहद मजबूत होगी और आप भी आगे मतलब आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। मैंने बता दिया कि आप सबका जो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करना पड़ेगा। 49 और 50 रुपये की लालच ना करते हो, अगर आप पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं तो सिलेक्शन आपका ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए फॉर्म भर दिए हैं तो आगे क्या है। देखिए, आप सबका फॉर्म रिजेक्ट होने का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। उसमें रीजन क्या है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन करने का आपको मौका मिल गया। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो यहाँ पर आपको डेट मिल गया, और बहुत सारे बच्चे क्या किए कि आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरते समय गलती कर दिया था, लेकिन यहाँ पे करेक्शन का टाइम मिल गया, इसलिए वो अपना ठीक कर लिया फॉर्म। इस वजह से फॉर्म उनका रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फॉर्म यहाँ पे कुछ तो रिजेक्ट होंगे ही होंगे, ये बात यहाँ पे फिक्स है। और दूसरी बड़ी बात क्या निकल के आ रही है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए यहाँ पर आप सभी का एग्जाम जल्द होने वाला है। दोस्तों, आप सभी का जो एग्जाम है वो यहाँ पे सितंबर के महीने में कंडक्ट करवाने की बातें कही जा रही है। जो अभी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर के महीने में आपके एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाने की बात हो रही है। अगर आप भी अभी से तैयारी करेंगे तभी आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन पा सकते हैं, एसआई में सिलेक्शन पा सकते हैं। तैयारी आप सभी करते रहिए। सिर्फ 49-50 रुपए की लालच ना करते हो, अगर आप उन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन को उसमें ऐड किया गया है। और जो आज के कॉम्पिटिशन लेवल में क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल रहे हैं और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पीडीएफ में रख दिया गया है। तो आप भी जाकर पढ़िए और अपना सिलेक्शन जो है, अपनी एक सीट जो है उसे पक्की करिए। चाहे आपकी 4600 वैकेंसी आई हो, चाहे आपकी वैकेंसी केवल यहाँ पे 400 आई हो, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अपनी तैयारी के ऊपर। अगर आप तैयारी बेहतरीन करेंगे तो आप एग्जाम देने से पहले बता देंगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन आरपीएफ में हो जाएगा। तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। एग्जाम कब होगा मैंने आपको ये बता दिया कि सितंबर के महीने में आपकी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाने की बात हो रही है। तो सितंबर के महीने में अगर आपका एग्जाम कंडक्ट होता है तो तैयारी आप सबको अभी से यहाँ पे करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे सीधी सी है, चिंता आपको नहीं करना है। आपका भाई मनीष भाई स्टडी चैनल पर सारी जानकारी लाइव प्रोवाइड कराता है, जिससे आप भी यहाँ पे संतुष्ट रहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 120 नंबर का रहने वाला है। अगर आप इसमें 120 में से अगर 120 अगर आप सभी करना चाहते हैं तो ये बंदा कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कोई आरपीएफ तैयारी ना करके कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो यहाँ पे 120 में से 120 कर सकता है नॉर्मलाइजेशन की मदद से। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, फिजिकल को भी देखते हैं, क्योंकि फिजिकल भी आप सबका हार्ड रहने वाला है। आप सभी को यहाँ पे 45, ध्यान दीजिएगा, आप सभी को यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर रनिंग की दूरी तय करनी पड़ेगी। 1600 मीटर आपको रनिंग करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रनिंग में फेल हो जाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप 120 में से अगर आप सभी यहाँ पे 85 और 90 क्वेश्चन कर देते हैं तो सिलेक्शन लेने से आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं पाएगा। एज में भले छूट मिला है, लेकिन ये सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए, फॉर्म में संख्या बढ़ाने के लिए एज में छूट मिला है। बाकी यहाँ पे फिजिकल हर किसी के बस की बात नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा एग्जाम में तैयारी करके और अगर आपका फिजिकल के लिए नाम आ जाता है और आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप सभी पीडीएफ लेकर पढ़िए, अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जैसे भी एग्जाम सितंबर में होगा, इसको लेकर जैसे भी कोई नोटिस वगैरह आती है तो मैं आप सभी को इसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। चिंता आपको नहीं करना है, तैयारी पर आपको जोर देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई है तो इस बार आपको सिलेक्शन यहाँ पे लेना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।